यही वाला। अब ओके। इसमें देखिए 17 श्लोक का कितना अच्छा चीज आ रहा है। ये देखिए, त्वक्ता स्वधर्मम चरणम्बुजं हरेर् भजनन् अपवको था पतित ततो यदि यत्रा क्वा क्वभद्रम् अबुद् अमुष्य किम को वर्था अपो आप्तो भजतम स्वधर्मतः। मतलब one who has forsaken his material occupations to engage in the devotional service of the Lord may sometimes fall in an immature stage। जिसने अपने सारे भौतिक जो जॉब है ना छोड़ छाड़ करके ना भगवान की सेवा में लग गया, हो सकता है वो थोड़ा जल्दी मतलब ज्यादा कर ना पाए और जल्दी गिर जाए। yet there is no danger of being unsuccessful on the other hand a non devotee fully engaged in the occupational duty does not gain anything। परपट भी देखिए, एज फार एज द ड्यूटीज ऑफ मैनकाइंड आर कंसर्न, बहुत सारी ड्यूटी है। किसी को माँ बाप की सेवा करनी, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, इंसानियत, अलग जीवन के डेमीगॉड्स, ये सब कुछ। परेशान हो जाएंगे फिर बट तो इतना सारी जिम्मेदारी देख देख के खाली। but also to great philosopher, poet, scientist, it is enjoined in the scripture one can relinquish all such duties and surrender to the service of the Lord। शास्त्रों में बोला गया कि ये सब चीजें छोड़ करके सीधा भगवान के प्रति समर्पण कर दो, है ना। If one does so and becomes successful in the discharge of devotional service and to the Lord is very well and good, but कभी कभार ऐसा होता है उसने सरेंडर किया टेम्पररी सेंटिमेंट के हिसाब से, चलो आज जोश आ गया, आज हम पूरा सब ब्रह्मचारी बन जाएंगे, भगवान के लिए सारा जीवन समर्पण कर देंगे, ठीक है। इन अ लॉन्ग रन पर किसी और किसी ना किसी वजह से फॉल डाउन हो गया, अरे उसको एक स्त्री पसंद आ गई, कुछ अधर्म नहीं किया लेकिन फिर शादी कर ली, है ना, ये सब कुछ किया। तो अब ये यहाँ भी पे सोच कर बता। पूछता हूँ। हाँ? ये मैं आपसे पूछ भी रहा था जो बोला कि सर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग ले लेंगे उसके बाद सब मजाक नहीं उड़ाएंगे, बोला कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अभी देखिए क्या हो रहा है, ट्रेनिंग लिया, सब कुछ किया और फिर गिर गया। ही फॉल्स डाउन ऑन द पाथ ऑफ, मतलब उसकी कुछ मतलब गलत लोगों की संगत पड़ गया, कुछ हो गया। देर आर सो मेनी इंस्टेंसेस इन द हिस्ट्री, हिस्ट्री में से बहुत सारे मतलब ऐसे इंस्टेंसेस को क्या बोलेंगे, हाँ, छन इंस्टेंस, छन छन नहीं, छन ही बोलते हैं ना इंस्टेंस में, नहीं नहीं नहीं, एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स नहीं, क्या एक वर्ड था हिंदी का। हिंदी में हिंदी हमारा खराब हो गया फिर। मिसाल, हाँ, मिसाल या मामला या उदाहरण। उदाहरण। हाँ, बहुत है। जैसे भरत महाराज को क्या करना पड़ा, एक डियर का जन्म लेना पड़ा, गलत संगत हो गया ना, भक्ति में थोड़े से गिर गए, है ना। और एक और एग्जांपल, शौबरी मुनि ने गरुण जी को ऑफेंड कर दिया था, है ना। चित्रकेतु ने शिव जी को चित्रकेतु ऑफेंड कर कौन है? दिया। हाँ, चित्रकेतु कौन है? चित्रकेतु कौन है? चित्रकेतु का कथा आगे आएगा, आपको समझ में आएगा। चित्रकेतु एक राजा हुआ शिव जी का करते अपमान थे। कैसे कर दिया फिर उन्होंने? हाँ, शिव जी का कैसे अपमान कर दिया? अरे हुआ क्या था, शिव जी भागवतम दे रहे थे, पार्वती जी को गोदी में। अब ओके, ये ऐसा पहुंच बोलते गए हैं। उड़ते उड़ते, ये कोई एटिकेट होता है शिव जी, ये गलत है। ये मतलब आपको शिव देखा, जी को आप दिखा तो दे फिर रहे, भी परमहंस हो, आपका देखते शिव जी को देखते दिखा लोग दे आपकी नकल करेंगे। अब मैं जब बोल रहा हूँ तो रहे। फिर बीच में क्या बोल रहे हैं। यस प्रोजी। या तो आप ही अपना बताइए क्या बताना चाह रहे हैं, या तो फिर पूछिए तो पहले बोल रहे पता नहीं, जब मैं बता रहा हूँ फिर बीच में मैं बता रहा हूँ, बीच में आप भी कुछ अपने कहानी बता रहे हैं। प्रोजी एक मिनट में कॉल अटेंड कर सकता हूँ, आलिफ का कॉल आ रहा है। हाँ ठीक है। यहाँ पे ये चल रहा है प्रभु कि अगर कोई भक्ति करने की कोशिश हल्का सा भी करता है ना और फॉल डाउन भी हो जाता है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती। हल्का मतलब यानी कोई कोई सब कुछ सारी मटेरियल ड्यूटी छोड़ करके केवल भगवान के लिए कोशिश करता है, सिर्फ भगवान के लिए करूंगा, हाँ, फिर भी मतलब कोई लॉस नहीं है इसमें, अच्छी चीज है। ये पॉइंट बता रहे हैं। चित्रकेतु ने भी शिव जी के खिलाफ ऑफेंस किया था, फिर भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेस इज गिवन है कि भगवान के प्रति समर्पण करना है, अगर छोटा भी मतलब अगर भले चांस है कि आप गिर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि अगर कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी से फिर फॉल भी हो जाता है मतलब ऑफ डिवोशनल सर्विस, यू विल नेवर फॉरगेट द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। कोई एक बार भगवान के चरण से बंध गया तो कभी भूल नहीं सकता है। भगवत गीता इसमें इसीलिए बोला जाता है ना, स अल्पमपि धर्म से अत्राय तो महतो भय, है ना। इस तरह अजामिल भी था, शुरुआत में थोड़ी भी भक्ति करी, आखिरी में भगवान ने तो बचा लिया ना। हम्म। इसलिए वो भाव जरूरी है कि हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का भाव रखें। ये पॉइंट है। हाँ।
वो प्रभु जब तक एप्लीकेशन का भाव नहीं आता ना, ये एप्लीकेशन का मूड है ना मेरे को भाई समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे अभी कई बार लोग इस सवाल में अटक जाते हैं ना प्रभु, ब्रह्मचारी बने कि गृहस्थ बने। ये पूरा उसका एक सबसे डायरेक्ट सोल्यूशन है। मतलब कि भाई अगर तुम्हारा भाव आ रहा है बनने का, बन ही जाओ। बाद में तुम्हें डर लग रहा है कि बाद में क्या होगा, मैं दोबारा से इस दुनिया में आएगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ एग्जाम्पल। हम्म। वो प्रभु हमारा सबका प्योरिटी नहीं है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता रहता है समय समय के बाद। आप आज से 10 साल बाद यही सेम भागवतम दोबारा पढ़ेंगे, आपको कुछ ज्यादा और समझ में आएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मतलब प्रभु सेम श्लोक को यदि हम आज से 10 साल के बाद पढ़े तो उसका कुछ और मीनिंग हो सकता है हमारे लिए, मतलब ज्यादा और सौ मीनिंग आता परसेंट प्रभु। एक्चुअली श्लोका श्लोका के महाप्रभु ने आत्माराम श्लोका के 64 मीनिंग बता के दिखा है। इसका मतलब क्या है? वो तो समय कम था, केवल 64 बताए। किसी भी श्लोक के अनलिमिटेड अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर आपकी अभी कैपेसिटी कितनी है समझने की? है। एक श्लोका से मतलब जैसे भागवतम में 18,000 श्लोक है तो हो सकता है एक श्लोका का मीनिंग भी 18,000 हो सकता है। हाँ, एक श्लोका के अंदर 18,000 अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे भी ज्यादा। इसीलिए तो तो भगवान इनफाइनाइट है। जब बताइए, भगवान की और भगवान भागवतम में कोई अंतर नहीं है, ठीक है? जब जी। भगवान इनफाइनाइट है तो भागवतम इनफाइनाइट नहीं होगा। ओके। और चैतन्य ये महाप्रभु ने प्रूफ करके भी दिखा रखा है। ये हमने सोचा ही नहीं था। हम्म। सोचने के लिए चलिए दिमाग चाहिए। मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गमनं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखवतमश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपीश गोपिया कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशात्कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरि ओं तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयत्मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवद्वती निष्ठिकी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सारस्वती देवे निरुचेषवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हम्म। करिए, शुरू करिए। कौन सा है? हम्म। हमारा तो एक ही है, गौरंगा बोलते हमें, वही सेम। है ना? करें, करिए। अच्छा हाँ, आपको बता अरे मेरे मेरे बगल में भी तुलसी महारानी एक थी, थोड़ा गायब हो गई। आपको बनाता हूँ होस्ट। हमारे पास बन गए आपको होस्ट। नहीं फिर नहीं दिख रहा। नहीं आ रहा। फिर कहाँ लेंगे?
सात टेबिल है, 7टा टेबिल। ये बनाओ। हाँ देख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है गाय। सुखा हुआ बहुत है, अच्छा। क्या ग्लास बजाएंगे? भजहु रे मन श्री नंदन अभय चरण रविंद्र रे। अभय चरण रविंद्र रे। और अच्छा ये भाई ना पता है मैं पूरे कौन से क्या चीज दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। तो देखी तो बात सी थोड़ी देर दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे। क्या फीचर लगा दो तरो ये भव सिंधुरे। भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरण अरविंद रे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे। सीता सीता तप बत बरीशन ए दिन जमीनी जागिरे। विफल से कृपनु दुर्जन विफल से कृपनु दुर्जन चपल चपल सुतल सुतलभ लागिरे। लागिरे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरण चरण रविंद्र रे। ईरन हिरन यौवन यौवन बुद्ध पुत्र परिजन परिजन इते के इते अछिर पराती तीरे। रे। कमल दल जल जीवन तल मल। कमल दल जल जीवन जीवन तल मल। भजहु हरि पद नीति हरिपदानीति रे। रे। भजहु रे मन श्री नंदन नंदन श्रीनंदन अभय चरण अरविंद रे। रविंद्र। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे।
श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पद सेवन करे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। अभय चरण अरविंद रे। भजहु रे मना श्री नंदन आय चरण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। कीर्तन हमारी टीम में रैंडम लोग हैं। समझते गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा रैंडम करिए हरि तो भक्ति बोल। करेंगे। मायापुर में तो झाड़ू लगाना भक्ति है। धाम यहाँ पर खाना पीना भी भक्ति होता है। यहाँ सब कुछ यहाँ पर रह रहा है मतलब भक्त उसका चरण छुए। क्या कर रहे हैं आप कुछ भी तो नहीं हम प्रभु बाहर के बाहर की आदमी नहीं आप धाम एक हफ्ता से ज्यादा रुके हैं वहाँ पे। चुप रहिए आप भी आप 6 महीने समझ लो जो व्यक्ति रुका था हमने उनके चरण धूली ले चुकी है। ए ब्रो लेने दीजिए थोड़ा दया करिए थोड़ा कृपा करिए सुशा देंगे थोड़ा कृपा करिए थोड़ा कृपा करिए थोड़ा कृपा करिए। आपका कार्टून छूटा जा रहा है कार्टून आपसे कितना छोटा हो रहा हूँ नाटक कर रहे हो ऐसा मत करें ऐसा मत करें ब्रो ऐसा मत करें। मैंने भी ले लिया खत्म हो गया लेन देन हो गया मेरा ज्यादा फायदा हुआ। लेन देन हो गया प्रभु 5 रुपए दे करके 10 रुपए मिलने में क्या कुछ रहेगा तो बस ही सब आपके चरणों में बहुत कुछ होगा है। आइए प्रभु जी हमने चरण धूली ले ली है गजब डिवोटी की। अब देखिए हमारा कुछ फायदा होगा ही होगा होपलेसली होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ नहीं कोई नहीं प्रभु आ गया प्रभु। शुद्धता के लिए तो समय होना ही चाहिए। मजा आ गया कसम पूरा एकदम ऐसे दिल। थोड़ा मूड बन जाता है कीर्तन के बाद ना भावना में। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ रहे थे कि देखिए भगवान खुद आ जाते हैं जो हमने कल लास्ट में ऐसे एंडिंग किया था कि कई बार हमारी अरे यहाँ सामने तुलसी महारानी थी। यहाँ भी तुलसी महारानी थी वहां पे भी तुलसी महारानी थी तो कीर्तन तुलसी महारानी का करने में अलग ही भावना में हो। तो नहीं है सब कुछ ही तो है यहाँ सब कुछ है प्रभु जहाँ हम रूम में बैठे हैं अब कल से यहाँ नहीं होंगे हमारे आज नाइट आप ऐसे भी तैयार आज पिज्जा खाना चाहिए था पिज्जा। क्या कोई नहीं पिज्जा से अच्छा भाव होता हम एक साथ मिलकर बस अनुभव करेंगे। भाई आपका भी डर लगने लगा है क्यों क्यों क्या कर देंगे ऐसा कर रैंडम आदमी है।
ठीक है, तो हम लोग कल ये समझे थे कि देखिए आपने ना अलग अलग भक्तों का देखा था कि भगवान कैसा दर्शन प्राप्त करे, बहुत ठंडा है यार। है ना। अलग अलग भक्तों ने भगवान का दर्शन किया था, लेकिन ये जो चतुष्कुमार थे देखेंगे भगवान साथ में गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी देवी को भी साथ में लेकर के आए। हर एक की वो किस्मत नहीं होता है। तो आखिरी में हमने ये चीज मतलब ये पता किया था, he was accompanied by the goddess of fortune. The goddess of fortune is not to seen by ordinary person, but the Lord was so kind enough that the devotees did not aspire for such honor. He appeared before them with the goddess of fortune. अगला टेक्स्ट नंबर 3। प्रभु जी Yes, sir. हाँ शेयर क्या शेयर नहीं किया। शेयर नहीं हो, ओ सॉरी। मैं पढ़ो क्या? शेयर आ रहा है। हाँ आ रहा है। मैं पढ़ू पर उसमें परपट नहीं है श्लोक। कह रहा हूँ कल मैं मेरे को बैंडल पहुंचना 4 बजे तक। तो मैं बताया ना, मुझे रामघाट स्टेशन से देखिए ना है कि नहीं, हम- सियालदह के पहले पड़ता है क्या बैंडल? अरे यहाँ से नवदीप से मिल जाएगा डायरेक्ट ना लोकल ट्रेन। हाँ वो तो मिलता ही है, या फिर ये आमघाटा भी नया खुला है। नहीं खुला, चेक करता हूँ। कभी गया नहीं ना मैं, कोई इधर नवदीप मुझे को थोड़ी पूरा ना पता, पता। मैं ट्रेन जर्नी करता ही नहीं हूँ। हाँ, बात जर्नी करता हूँ। अलगबाजी करते हैं। मैं ट्रेन जर्नी चलिए सभी श्लोक का के पढ़ो। साथ ही किया हूँ। यस तब इतायो तो इसके बाद डंडो। ऐसे मत कीजिएगा। अरे हाँ ठीक है। नहीं मैं आपसे बात पे बात कर रहे हैं ना अभी। आइए ना आप भी डिस्कशन करिए ना साथ में, बताइए थोड़ा थोड़ा क्या क्या होता है मेरे भगवान। पास इतना नॉलेज है नहीं भाई कि मैं आपसे साइंस साइंस रही सब नॉलेज है, रियलाइजेशन सबको होता है। यस तब इतायो धृता दंडो भवाद वीरमम अनुव्रते सा इव नुमतो अस्म्यन अस्माभिः मुनयो देव हेलनात्। Oh great sages, I approve of the punishment that you who are devoted to me have meted out to them. तो पहले इसके पहले भगवान क्या बोले कि सबसे बड़ी गलती क्यों हो जाती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी हम ऑफेंसेस करते हैं। ये मतलब ये श्लोक का नाम जो कल वाला हमने पढ़ा था ना, ये मतलब हमारा हृदय में चिपक जाना चाहिए। नाम हरि नाम के समय अगर अपराध हो रहा तो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम भगवान को इग्नोर कर रहे हैं। सिंपल सा रीजन। कोई और आपका XYZ कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान को इग्नोर कर। हाँ, इग्नोर मतलब भूल जा रहे हैं भगवान को। आप माला करते करते हरि नाम तो बोल रहे पर भगवान को याद नहीं कर रहे। समझे। आपको हरि नाम कहते हुए याद आ रहा, अरे हरे कृष्ण आज तो मेरे को प्रसादम बनाना है, हरे कृष्ण हरे राम, अरे यार पैर में भी दर्द हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। अरे यार इतना ही बजा है, ऑफिस भी निकलना है। समझ रहे हैं। कई थॉट्स आएंगे, बस भगवान को अलावा सारे थॉट आते रहेंगे। और एक ढंग का जब कैसा होगा, हरे कृष्णा हे भगवान मेरे अनर्थों को दूर करो, हरे कृष्णा हे भगवान मेरे अनर्थों को दूर करो, हे भगवान मैं कभी आपको ना भूल पाऊं, हे भगवान अपने चरण कमलों का दर्शन दो। इच्छाएं और थॉट्स तो आते रहेंगे, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो आप समझे ना। या तो भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं, या तो क्या नाम है साइड के कुछ और भी ऊट पटांग थॉट आ रहे हैं। समझे आप? दोनों होता है देखो।
आधा ये होता है, आधा ये होता है, आधा माला में ये होता है, आधा में ये होता है। नहीं, जब तक अटेंटिव रहता है तब तक भगवान के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। जैसे ही आपका ढीला चैंटिंग होने लगता है तो कहीं और चला जाता है। इसी 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 कहते हैं नाम अपराध युक्त चैंटिंग। आप कैसे समझ सकते हैं नामाभास हो रहा है कि नाम अपराध हो रहा है? इसलिए हो रहा है। एक और मूड होता है जब कुछ भी थॉट नहीं आ रहा, वो भी अच्छा चैंटिंग है कि बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल खाली। वो भी ठीक है। पहले खाली तो का मैं स्टेबल चैंटिंग किया। करता हूँ तो सब परेशान हो जाते हैं। हाँ, मैं मैं चैंटिंग चैंटिंग करना स्टार्ट करता हूँ, सारे परेशान हो जाते हैं, वो आवाज है। सारे लोग साइड हो जाते हैं। नहीं, सब गाली मारते हैं कि बाहर जाके करो। तो इतना अच्छा। ज्यादा फास्ट रहता है कि क्या बोल रहा है हमें समझ में ही नहीं आता है, तो बोलते हैं बाहर जाओ भाई, अपने अलग करो। मेरे को समझ में आता है ना, आपको समझ में क्या दिक्कत है? हाँ, अपना चैंटिंग सुनना है, हमें तो दूसरा को क्यों सुनना है? तो दूसरे को डिस्टर्ब कर रहा है ना, दूसरा चैंटिंग करके अपना सुनने की कोशिश देखिए, करे, इसका बस होता सुने। क्या था, गुरु महाराज जय पताका स्वामी गुरु महाराज ने मंदिर में सबके साथ माला करते थे, ठीक है। तो उन्होंने एक जगह पढ़ा, एक बुक में चैतन्य चैतामृत था या कुछ। हाँ, तो उन्होंने ये पढ़ा था। हाँ, उन्होंने ये पढ़ा था कि जब भी मन डिस्टर्ब हो, जोर जोर से चिल्ला के चैंटिंग करना है, इससे माइंड जो है ना, मतलब अपराध नहीं होगा, है ना। तो गुरु महाराज ने वही किया, मतलब प्रभुपाद को जाके बताया कि सब लोग कंप्लेन करने लगे गुरु महाराज का, जय पताका बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तो गुरु महाराज को प्रभुपाद ने बुलाया और कहा कि अब तुम पार्क में जाके चैंटिंग किया करो। तो प्रभुपाद अप्रूव किए इस बात का कि हाँ, ये चिल्ला कर ही चैंटिंग करना चाहिए अगर मन डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन बट प्रभु प्रभुपाद ने कहा इसका हाँ, तो लेकिन मतलब नहीं भक्तों को भी होगा। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हें दूर जाके चैंटिंग करना चाहिए। यही तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि आप उसके कारण मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप थोड़ा साइड चले जाओ, भगवान के पास चले जाओ, हम तुलसी महारानी के पास कर लेते हैं। नहीं, इसका होता है कि जहाँ आप बैठेंगे हम भी वहीं बैठेंगे, इतना जोर से करेंगे कि आप नहीं सुन, अब मेरा भला अभी आप ही सुनो, मैं अपना सुन ही रहा हम्म। हूँ। इसके कारण हमारा नहीं, डिस्टर्ब। ये वैभव वैभव इस प्रेम को नहीं समझना चाह रहे हैं। तो कम ये वाला हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये पढ़ा था, इसलिए ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इन द सेंस कि भगवान खुद बोल रहे हैं, एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जयो विजय एव च। ये लाइन फिर भी याद नहीं कर रहे, लेकिन ये आखिरी वाली दो लाइन अगर याद कर लें, कदर्ति कृत्या माम यद वो बहाव अकृतम अतिक्रमम, है ना। तो ये है कि करदति कृत्या बाय इग्नोरिंग माम, मुझे, यत विच, वह अगेंस्ट यू, बहु ग्रेट अकृतम हैव कमिटेड ऑफेंस। जैसे ही भगवान को भूलेंगे आप ऑफेंस करेंगे, चाहे भक्तों के खिलाफ करें चाहे हरि नाम के खिलाफ करें, होंगे। तो श्लोक नंबर 1.16.2 है ना? हम्म। नहीं सॉरी, 3.16.2। हाँ, थ्री ये पॉइंट सिक्स। याद कर लें, इसलिए सूची में डाल दिया जाए। मतलब ये चीज बस याद हर समय रखना है कि मतलब कभी भी, इवन सबसे इम्पोर्टेंट पता है मेरे हिसाब से क्या है, अगर वैष्णव अपराध से बचना है, सबसे पहले कम बोलना शुरू किया जाए। ज्यादा नहीं, ज्यादा बोलने से प्रॉब्लम हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट वही है कि मतलब हमें फिल्टर लगा के बोले, सच बोलने हैं, सामने वाले को प्रियकर लग रहा है और उसके हित में है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, हम हमेशा भगवान को याद करके कुछ शब्द बोले, है ना। तो ऑटोमेटिकली देखिए इसमें तीन काम अच्छे हो रहे हैं। एक, हम अपराध नहीं कर रहे हैं। दूसरा, हम भगवान को याद कर रहे हैं। तीसरा क्या हो रहा है, हम शास्त्रों के अनुगत होकर के बोल रहे हैं, सत्यम प्रियम हितम। कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने वाले लोग ज्यादातर दिक्कत में ही फंसते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कम जी बोलने प्रभु। वाले लोगों को का थोड़ा ना मतलब ग्रेविटी ज्यादा होता है। ओके। तो ये साइलेंस वाला है इसके, और साइलेंस में भगवान को आप पा सकते हैं। ओके। आपका दिमाग में अगर उटपटांग, अब क्या होता है प्रभु, हम लोग कुछ ज्यादा बोले, फिर ज्यादा बोलने के बाद भी उस हमने क्या बोला उसके और आगे कवर करने के लिए और ज्यादा बोलते हैं, और ज्यादा बोलते 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 क्या होता है कि मतलब गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमें वाचो वेगम में क्या समझाया गया, वाचो वेगम का मतलब है केवल भगवान के बारे में बात करना है ना। अब भगवान के बारे में हम कोई मतलब शुद्ध भक्त तो बनने गए कि 100% भगवान की, सिर्फ किताब खोल करके भगवान की बातें पढ़नी है और वही बोलना है, समझे। ओके। इससे शुद्धता होती है, मतलब ये बेसिक है, ये और यही कितना बेस। हाँ। और प्रभु जी, जैसे कि मेरे क्वेश्चन इससे रिलेटेड कि जैसे मैं एज ए टीचर इसको कैसे अप्लाई करूँ, सत्यम प्रियम हितम, तो इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं क्लास में?
क्लास में प्रभु मतलब बस स्टूडेंट को समझाइए, पढ़ाइए, टाइम पास मत करिए वहां बैठ करके। और बच्चों क्या खाना खाया, कौन है वो। मैं तो ये सब चीजें अवॉइड करता हूँ। जब से आपने बोला ना कि जितना काम है उतना ही वहाँ बोलना है, बस मैं वही बोलता हूँ। जितना टॉपिक से रिलेटेड है, जितना मैं कर रहा हूँ, ज्यादा हो सके तो गीता से रिलेटेड कुछ चीजें बोल देता हूँ। हाँ उससे नहीं ज्यादा देखिए, बस मेन पॉइंट है प्रजल्पा नहीं करना है। जो प्रजल्पा करता है आखिर में फंसता है। प्रजल्पा ऐसे ही, प्रजल्पा खास करके माताओं से तो कभी नहीं होना चाहिए। माताओं से सिर्फ काम का बात करके साइड हो जाना चाहिए। मैंने अरविंद को नोटिस किया, अरविंद बहुत प्रजल्पा करने टाइप के भाव में रहते हैं, वो भी और माता लोगों से हरे कृष्ण, एक और ये क्वेश्चन फंस था मेरे को। सकते हैं। जैसे हाँ। मान हमारा मोबाइल तो जमा ले लिया जाता है, छुट्टी के बाद ही मिलेगा। हम्म। तो जैसे मुझे 2 पीरियड बीच में मिलता है गैपिंग। अब हम्म। नेक्स्ट शेड्यूल चेंज होगा, उसमें शायद ये ना मिले। तो वहाँ मुझे जैसे कि पढ़ना है गीता, या उसमें मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? बुक ले जा सकते हैं ना? हाँ वो छोटी वो नहीं होती प्रभु श्लोका मेमोराइज की बुक। अभी मैं वही सुन रहा था, Yes. एक रशियन डिवोटी हैं यहाँ पे, मायापुर में रहते हैं, जब विद्वान गौरव प्रभु के पास में, हम्म, तो उन्होंने गीता के पूरे 700 श्लोक मेमोराइज कर लिए हैं, और वाह, भागवतम के लगभग 1000 श्लोक। हरी बोल। तो इतना लेवल आप लगना प्रभु, पुराने जमाने वैदिक टाइम में लोग पूरा वेदास रटे रहते थे। तब आप उनसे कुछ बात करेंगे तो वो सीधा सीधा श्लोका बोल बोल के आपको बातें करेंगे। अभी हम लोग क्या है, हमें गीता भी पूरी याद नहीं है, हमें भागवतम का अभी कोशिश, हम लोग ने फिर भी एक अच्छा इनिशिएटिव किया, हम लोग रिसाइटेशन कर रहे हैं। बट यहाँ पे हमको श्लोक इधर थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा कि और नए श्लोक एम्बेड करें। कुछ श्लोक सबको अच्छे से याद होगा ठीक है, कुछ जो नए थे उसके साथ में और नए डाल ले जाए, फिर धीरे 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 याद हो जाएगा। हरे कृष्ण जी। हम्म। तो बहुत दिनों से रिसाइटेशन छूट गया ना, हो सकता है कि शायद भूल भी गए। मैं अपनी बात नहीं करूँ तो भूले नहीं। जैसे ये था ना, क्या था वो श्लोक का लास्ट वाला, द्विजो वाचा, एक और था ना, वो सब शायद मैं भूल भी गया। नहीं नहीं वो मेरे को भी अच्छे से याद नहीं है, वो धीरे धीरे हो जाएगा। फिर संस्कृत सीखना था, संस्कृत के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा धीरे धीरे, तो ठीक। आपने एक याद दिला दिया कि वो छोटी वाली बुक है मेरे पास, वो लेके जाऊंगा। हाँ। तो ये इस श्लोक में तो वो भगवान ने अप्रूव कर दिया कि अच्छा है, इनको ऐसा पनिश करो। तो कोई जो भी भगवान को भूलेगा वो दुख तो जरूर पाएगा। अगला श्लोक है, तद्वा प्रसादयामि अद्य ब्रह्म देवं परमं परम हि मे तद्दिति आत्मा कृतं मन्ये यत् स्वापुंबे असत्कृता। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, to me, Brahmana is the most highest, is the highest and the most beloved personality. The disrespect shown by my attendants is actually displayed by me because doormen are my servitors. I take this to be an offense by myself. Therefore, I seek your forgiveness for the incident that has arisen. तो ये देखिए, अगर आपके नीचे कोई व्यक्ति है कुछ गलती करता भी है, यानी कि कौन, मतलब अगर आपका बच्चा कुछ गलती करता है तो भी उसकी गलती को आपको फल आपको लेना चाहिए कि मेरी मेरी तरफ से गलती हुई। या आपकी पत्नी कोई गलती करे तो वो भी आप ही की वजह से हुआ है। ये तो या जॉब में फिर भी apply- अगर कोई गुरु है, गुरु का शिष्य कुछ गलती कर रहा है तो गुरु ही उसकी जिम्मेदारी लिया है ना। हम्म, तो गुरु ही कहेगा भाई, गुरु इसलिए तो भुगतता भी है पाप अपने शिष्य का भी। जी प्रभु। ये तो प्रभु मैनेजर भी तो कर सकता है ना, मान लीजिए उसके अंडर जो वर्क कर रहे हैं, जो गलती करेंगे तो मैनेजर को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि करेक्ट करेक्ट, ये हर जगह एप्लीकेबल है। मतलब सुपीरियर जो होता है ना, वो हमेशा जूनियर की हरकत, अगर कल को मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन चला रहा हूँ, मेरे नीचे 4 लड़के हैं, लेकिन भाई कुछ फट गया तो कंपनी तो मुझ पे चिल्लाएगी ना। हम्म, तो अगर टीचर हैं आप, आपके स्टूडेंट कुछ गलती कर रहे हैं, मुझे पड़ेगा प्रभु। कि आप कैसे टीचर हो, आप संभाल नहीं पा रहे हो क्लास में ऐसी बिल्कुल। हरकत हो रही। मैं सुनता हूँ, एक बार सुनो, ज्यादा नहीं, इतना दिन में एक ही बार सुनो। तो ये एक अच्छा मैनेजर का तरीका भी है, आप दूसरों पे गलती डालेगा भी नहीं, खुद लेगा जिम्मेदारी। The Lord is always in favor of the Brahmanas and the cows, and therefore it is said, Namo Brahmaya Devaya Go Brahmayata Cha Jagaditaya Krishnaya Govindaya Namo Namah. Lord Krishna or Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, is also the worshipable deity of the Brahmanas. In the Vedic literature, in the Rig Mantra hymns of Rig Veda, it is stated that those who are actually Brahmanas always look to the lotus feet of the Vishnu.
Om Tad Vishnu Paramam Padam Sada Pashyanti Surya. Those who are qualified Brahmanas worship only Vishnu form of the Supreme Personality of Godhead, which means Krishna, Rama, and all Vishnu expansions. A Brahmana who is born in the family of Brahmana but performs activities aimed against Vaishnavas cannot be accepted as a Brahmana. Because Brahmana means Vaishnava and Vaishnava means Brahmana, one who has become a devotee of the Lord is also a Brahmana. The formula is Brahma Janati Brahmana. A Brahmana is one who understood Brahman, and Vaishnava is one who understood the personality of Godhead. Brahman realization is the beginning of realization of personality of Godhead. One who understands the personality of Godhead knows the impersonal feature of the Supreme. Therefore, one who becomes a Vaishnava is already a Brahmana. It should be noted that the glories of the Brahmana described in the chapter by the Lord Himself refer to his devotees Brahmana or Vaishnava. It should never be misunderstood that the so-called Brahmanas who are born in Brahmana family but have no Brahmanical qualifications are referred in this connection. तो यहाँ बेसिकली ये बता रहे हैं भगवान को ब्राह्मण लोग बहुत प्रिय होते हैं और ब्राह्मण का एक मतलब होता है जिसने ब्राह्मण को समझ लिया है और वैष्णव उसके भी ऊपर होते हैं क्योंकि वो डायरेक्ट भगवान को समझ चुके होते हैं. तो ब्राह्मण होना एक बस शुरुआत होती है, यानी सतगुण में आना बस एक बेसिक से शुरुआत होता है, उसके ऊपर और भी बहुत कुछ होता है ना. तो इस बारे में बता रहे हैं. ब्रह्मन मतलब और प्रभु ये जो ब्रह्म ज्योति का बात किया जा रहा है, फिर ब्रह्म में जो आत्मा सोल का बात किया जा रहा है. नहीं ब्राह्मण ब्राह्मण मतलब इम्पर्सनलिज्म, जो हमने 12वें चैप्टर में हम नहीं पढ़ते. ब्रह्म ज्योति नहीं 12वां चैप्टर का जो तीसरा और चौथा श्लोक है. ओ अव्यक्त शक्ति चेतन सामने. हाँ हाँ अब सारे गतर दुखम देव दुर्लभ. हाँ, जो अव्यक्त है, चारों तरफ है, जिसको इस इंद्रियों समझा नहीं जाता, वो ब्रह्मन रियलाइजेशन होता है. हाँ, सब तरफ फैला है, लाइट भी बोला जाता है उसे, बहुत सारा अंडरस्टैंडिंग है ना उसको. निराकार निराकार. हाँ, निराकार अंडरस्टैंडिंग. तो ये जो ब्राह्मण भगवान का ब्राह्मण अंडरस्टैंडिंग, ये ब्राह्मण को हो जाता है, इसलिए उसे ब्राह्मण बोला जाता है. ये तो गलत है क्या, या फिर ये फर्स्ट है? हम्म ये फर्स्ट स्टेप है कि या ये रॉन्ग स्टेप है? ये फर्स्ट स्टेप है. फर्स्ट स्टेप तो हर एक को, आप पहले हर जगह भगवान को, सब कुछ भगवान का है तो समझना पड़ेगा ना, उसके बाद स्टेप 2 3 4 फिर धीरे धीरे वैष्णव बनता है. तो ये रॉन्ग स्टेप नहीं है, पर फर्स्ट स्टेप है. हाँ, फर्स्ट स्टेप है. ओके. और अगर सही डायरेक्शन में जैसे हम लोग हैं, हमें तो फिर बाद में धीरे धीरे भगवान भी समझ में आएगा, है ना. कुछ भी बोल रहे हैं. हाँ, हम्म कुछ भी बोल रहे हैं. फर्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप नहीं है. सबको, मतलब निराकार. वदंती तत्व तत्वविदस, ये जो श्लोका है इसमें क्या है, ब्राह्मण का मतलब प्रॉपर बताया गया है. ब्राह्मण मतलब जिसे निराकार की बात करना. हाँ, निराकार भगवत गीता के 12 चैप्टर में जो बताया गया है कि इनिशियल जो सब लोग का, अभी आप इस जन्म में आप भगवान को जानते हो, आपका शुरुआत कहाँ से हुआ था. निराकार बुद्धि से हाँ सबको निराकार. हाँ, सब लोग कोई शुरुआत से कृष्ण को जानता है. इतने लकी हम लोग को महाप्रभु कृपा मिली, तब हमको समझ में आ रहा है कृष्ण भगवान है, सब कुछ क्या है. सिर्फ भक्त से कुछ दूसरे देवी देवता के भक्त से ये भी उसके पहले कहाँ शुरुआत या होता है. निराकार. ये अरे प्रभुपाद देखिए, आप प्रभुपाद के परपट उनका पढ़िए, क्या नाम है. बताए हैं सबको निराकार नहीं नहीं, करना पड़ेगा. प्रभुपाद ने किनका नाम बताया था, कश्यप मुनि का. कश्यप मुनि का लिखा था कि नहीं, ही वाज एन इम्पर्सनलिस्ट. अरे वो तो हमारे सुखदेव गोस्वामी भी थे ना. हाँ, तो उससे मतलब ऐसा नहीं कि सब लोग वही होकर के गुजरेगा. स्टार्टिंग में सुखदेव गोस्वामी ऐसे थे. उसके आप एंड ऑफ द डे हर एक का जिसको डायरेक्ट कृपा मिल गया कृष्णा का, वो डायरेक्टली भक्ति से निकला है. हो सकता है किसी को डायरेक्ट कृपा उसको मिला. छोड़ करके भी डायरेक्ट की बात किसी को नहीं मिलता है. डायरेक्ट उसके पहले जन्म का हिसाब किताब रहता है बाबा. वो पहले से भक्त होते हैं. और ऐसा भी नहीं कि कोई चलिए, आप भक्त हो गया. मोर और लेस 3 तरह की रियलाइजेशन होती हैं, ब्राह्मण, परमात्मा और भगवान. ठीक है, कुछ लोगों को कृपा सिद्धि मिल जाती है, उनको भगवान का डायरेक्ट रियलाइजेशन वो भी होता है. पता है. कुछ लोग जनरली ये जो क्योंकि आप क्लेशों, normal जो निराकार और आपका परमात्मा और आपका भगवान, ठीक है, इन तीनों का ये मतलब नहीं कि कोई निराकार से ही शुरू करना ना पड़ेगा. नहीं, ये नहीं है, ये 3 स्टेजेस है. ये जो योगी है ना, वो हाँ. परमात्मा से शुरू करता है. करेक्ट मतलब नहीं करेक्ट कि वो पहले नहीं निराकार करेक्ट था. करेक्ट करेक्ट या फिर लेकिन पहले जन्म में निराकार. पिछले जन्म में क्या थे हमें नहीं पता. वही तो बता रहा हूँ, वो भी नहीं है. ऐसा कोई रेफरेंस अभी तक शास्त्र में है नहीं जो आप बता रहे हैं. अगर है तो बोलिए. रेफरेंस की बात करी जाए तो इसमें हम फिर भी ऊपर से बोलेंगे कि देखिए हो सकता है शायद. एक दिखाइए जिसका भक्ति निराकार से ही शुरू हुआ. एक दिखाइए. एक वो तो सुखदेव गोस्वामी. वो पहले से भक्ति है भाई, कुछ भी बोल रहे हैं आप. नहीं, लेकिन यहाँ पे भक्ति के लिए हमारा भी गोलोक में कोई रूप होगा.
देख हमारा आज भी गोलक के लिए रूप होगा। निराकारवादी होना ये कोई स्टेज नहीं है, हम्म। ये माइंड का एक मतलब क्या बताऊं, तो मैंने प्रभुपाद के पर्पट्स में कोई भी कैसे जन्म में जाकर के ना शुद्ध भक्त भी निराकारवादी बन सकते कुछ समय के लिए। प्रभुपाद के ठीक है, पर्पट से मैंने कई जगह ये पढ़ा था कि हम सबके अंदर निराकारवाद भरा पड़ा हुआ है। हाँ वो है। वो इस वजह से हम भगवान को देख नहीं पा रहे। चतुष्कुमार वाला प्रभु था, चतुष्कुमार वाले में ही तो है ये पिछले चैप्टर पर्पट में। में प्रभुपाद लिखे थे ना, हम सबके ये अंदर थोड़ा निराकारवाद है। क्योंकि मतलब अगर हम लोग इतना भी नॉर्मल हैं, हम लोग परमात्मावादी भी हैं, या तो हम प्रॉपरली, अगर आप कृष्ण को भगवान मानते हैं ठीक है, लेकिन आप हम मतलब आपके तो अलग स्टेज होगा, पर कुछ भी बता रहे पर तो हम बात कीजिए तो नॉर्मल कीजिए। हाँ ठीक है। पर मतलब देखिए, पर लॉजिकली क्या है, जहां तक मेरा अभी तक अंडरस्टैंडिंग है, प्रभुपाद ने पर्पट में क्या जय लिखा है, बोलिए। जब तक आपके सारे डाउट खत्म नहीं होंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और डाउट कब तक तभी खत्म होगा जब आप भगवान का साक्षात दर्शन करोगे, तब आप एक्चुअल साकारवादी हो पाए, आपने डायरेक्ट भगवान को देख लिया, अब कोई डाउट नहीं रह गया। यही सेम चीज हमने इसी चैप्टर में तो पढ़ा था ना, इसके पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना। यस यस प्रभु जी। हाँ, जब भगवान का दर्शन हो गया, सारा निराकारवाद परमात्मावाद सब खत्म हो जाता है। तो अभी रियलाइजेशन क्या हुआ, आपको पता है कि ये निराकारवाद में है, ये क्या नाम है, परमात्मावादी है या सकारवादी है। हम अभी किस स्टेज पे हैं? आप भगवान को देख पा रहे हैं परमात्मा में, हृदय में, तो हमारे परमात्मा का रियलाइजेशन हुआ नहीं। हमने साक्षात भगवान का दर्शन कर लिया बहुत कम लोग, ठीक है। तो अभी तो हम निराकारवादी हैं इनडायरेक्टली, हम तो बढ़ रहे हैं इस ओर में कि भगवान को देख लेंगे कभी कभी मौका मिलेगा। पर आप बताइए कहाँ है हम लोग एकदम एग्जैक्टली। तो घुमा फिरा के मतलब सबको निराकारवादी बनाने के नहीं, लिए। निराकार नहीं, ये प्रभुपाद ने कई जगह लिखा है, जब तक हमारे अंदर टिंज ऑफ बहुत सारा निराकारवाद भर। और अभी आप स्टार्टिंग में भगवान को कहाँ देख सकते हो, आप भगवान को हर जगह देख सकते हो, भगवान को डीटीज में देख सकते हो, ऐसी तो है। आप इसी भाव में तो आगे बढ़ रहे हो। ब्राह्मण का कौन क्या ही करता है, डीटी वर्शिप करता है। ब्राह्मण का रियलाइजेशन हुआ है उसको, तो डीटी वर्शिप भी तो कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है। आपकी एक बात तो सही लगा हम्म। कि हम लोग अभी निराकार के बाद मतलब और भाग रहे हैं। हाँ। ठीक है, हमें पता नहीं कि भगवान दिखे भी नहीं, कुछ हम्म। रियलाइजेशन है नहीं खास, बस बड़े हैं उसी के लिए और भाग रहे हैं। अगर रियलाइजेशन आ जाता तो हम लोग सरेंडर क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि नहीं जो सरेंडर सरेंडर कर। मान लियो जीरो, हम्म। कुछ है नहीं, बस पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ है नहीं। समझ रहे हैं हम लोग देखिए, लेकिन गलत डायरेक्शन में नहीं है कि हमारा। आप ये समझ रहे कैसे हैं। पता चलेगा, अभी यही तो पॉइंट है। हम्म। नहीं यही तो पॉइंट है कि ये कौन बताएगा, ये शास्त्र बताएगा। हाँ, ये साधु गुरु और शास्त्र बताया। शास्त्र बताएगा। साधु गुरु अगर आप और शास्त्र, शास्त्र। आप अगर शास्त्रों को पूर्ण रूप से मानना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से मानना पड़ेगा, हाँ। उसके ऊपर कुछ किंतु परंतु नहीं लगा हाँ, सकते, किंतु परंतु है बिल्कुल ही भी नहीं, नहीं। है ही नहीं, है ही नहीं। तो इसलिए ये निराकारवाद के लिए भी मतलब अप्लाई होता है ये चीज, हाँ। होता है ना। हाँ। तो निराकारवाद हमारे जो पथ है, हमारे जो मतलब लाइन है, ये निराकारवाद की ओर नहीं जाता। नहीं, ये अथवा निराकारवाद की। या फिर निराकारवादी से होकर के गुजरता भी नहीं, तो मैं वही तो आपसे टास्क प्रैक्टिकल में पूछ भी रहा हूँ, नहीं है। प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ। हाँ। आप अगर भगवान को परमात्मावादी हो, या आप साकार, आप मानते हो कृष्ण भगवान है। कृष्णवादी नहीं है हम, आप नहीं हम नहीं बस कृष्णवादी है मान नहीं, लीजिए। हम करेक्ट। हम पहले से ही, हमारा कोई स्वीकृति है नहीं, कुछ है नहीं। हाँ, इस्कॉन के साधु आकर के बुक्स पकड़ा दिया, तब से हम थोड़ा बहुत आपको ये मानने लगे समझ में प्रभुपाद आया। के। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ तो नॉलेज वाइज। इसका तो कोई स्टेज है ही नहीं। अरे आप समझे नहीं, एक रियलाइजेशन मेरे होता है। लिए बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इसको अरे मैं तुमने, मेरा पॉइंट समझिए, मैं दो चीज बता रहा हूँ। मेरा है। मेरे को एक चीज और बोलने दीजिए, अब मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। एक होता है किसी चीज का नॉलेज होना, एक होता है रियलाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्रभु जी? एक अनुभूति, अनुभूति होना किसी चीज का, और एक होता है किसी चीज की जानकारी होना। मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए आपको पता है सिगरेट पीने से कैंसर हो जाता है, ठीक है। अब डॉक्टर है, वो देख भी रहा है कि पेशेंट है, सिगरेट पी रहा है, कैंसर से मर रहा है, नॉलेज है। लेकिन फिर जब ऑपरेशन करने के बाद फिर सिगरेट पीने जाए, नॉलेज है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं है कि सच में ये गलत है यार, ये, और उसने झेला भी नहीं। अब रियलाइजेशन का मतलब ये विजडम, सॉरी, ये विजडम होता है कि नॉलेज ये होना, विजडम होता है उसका यूज करना। अब हम सबको पता है कि हाँ, ब्रह्मन मतलब ये सब कुछ भगवान है, ये भगवान ने डेफिनेशन दे के रखा हुआ है। परमात्मा मतलब आप हृदय में भगवान का दर्शन कर सकते हो, है ना। लेकिन और एक है भगवान का साक्षात दर्शन होना, यानी कि मतलब डायरेक्ट, जैसे हमने प्रहलाद महाराज का एग्जांपल देखा, ध्रुव महाराज का देखा। तो आप ये बताइए, रियलाइजेशन ध्रुव महाराज को बोल सकते हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। प्रहलाद महाराज को हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। ठीक है। परमात्मा का रियलाइजेशन ध्रुव महाराज को स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो भागवतम में बता रहे थे कि ध्रुव महाराज को अपने हृदय में भगवान दिखाई दे रहे थे, हाँ कि ना। और जैसे ही हृदय में देखना बंद हुए,
उसने आंख खोली, सामने भगवान साक्षात प्रकट थे, हम्म, है ना। तो ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि परमात्मा का रियलाइजेशन उनको ऑलरेडी हो गया था, है ना। उसके बाद उनको भगवान का डायरेक्ट फेस टू फेस दर्शन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग चतुष कुमार का पढ़ रहे हैं। चतुष कुमार का भागवतम के स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि मतलब चतुष कुमार को हृदय में भगवान को देखे हुए थे, ऑलरेडी परमात्मा रियलाइज थे। श्लोका दिखा दूं? नहीं ठीक है, है ना, लेकिन श्लोका में हमने पढ़ा है, डायरेक्ट लिखा है। और हमारा ये डाउट है, हमारा खुद का भी डाउट है। उनको बोला जा रहा है इम्पर्सनलिस्ट, और क्या नाम है यहाँ पे बीच एक श्लोक में बता रहे हैं कि हृदय में भगवान थे, और अब उन्होंने साक्षात भगवान को देखा है। तो ये साक्षात्कार, ये रियलाइजेशन होता है कि हम भगवान को देख लिए। आपको पता नॉलेज सब चीजों का है, और ये आप कह रहे हो कि हाँ, जाना क्या चाहते हैं, मैं ये कहना चाह रहा पॉइंट हूँ, बोलिए। हम लोग रास्ते में जा रहे हैं, जो कि राइट रियलाइजेशन है, लेकिन अभी आपको रियलाइज नहीं हुआ, ये नहीं, ये बात बता रहा है। और ये जो निराकारवादी, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। वो अंत तक भी भगवान का केवल सत्य फॉर्म ही समझ पा रहे हैं कि भगवान सत्य है, चित्त और आनंद वाला मूड समझ ही नहीं पा रहे। ये अब ये क्या समझा है, इसमें कुछ समझ नहीं आया। अरे हरे कृष्ण, क्या आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला? जी कुछ भी समझा। हाँ, समझाइए आप लोग। अरे ये लोग रोज पढ़ा रहे हैं। आप जो जिनके मतलब उदाहरण एग्जांपल्स दिए, हम्म। वो क्या कोई भी एक व्यक्ति निराकारवादी से होकर गुजरा है? What? हरे कृष्णा, आप लोग का इस पर कुछ कमेंट है? मैंने इनको समझाने के बाद बाकी बोलिए ना, उन लोगों को क्यों मतलब खुद मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, मैंने समझा दिया। हरे कृष्णा प्रभु 3.15.43 में लिखा है प्रपद ने, इट appears from this verse that four Kumaras were impersonalists or protagonists of philosophy of monism। या तो लिख दिए ये पहले impersonalist थे। हाँ, वैसे तो सुखदेव गोस्वामी भी थे ना, मैं तो बताया। हाँ। मैं इसको मान रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के लिए ये होगा। इनका जो पॉइंट मैंने सुना था उसी को लेकर हाँ नहीं, तो मैं ये कह रहा हूँ, हर व्यक्ति को हाँ, पर्सनलिस्ट होकर के गुजरना पड़ेगा। आपको मैं सिंपल मैं मेरे तौर पे मान सकता हूँ ये बात, हाँ। कि मैं भी कभी इम्पर्सनल था। नहीं, चलिए अभी की बात करिए, अभी की बात करें, ठीक है। नहीं, मैं गुजरा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति गुजरेगा। नहीं, ठीक है, मेरा भी मानना, नहीं आपका, मेरा भी पहले क्या कभी मानना था ऐसा, आप जैसा, कि हाँ। हर व्यक्ति को ये स्टेज गुजरना पड़ता है। नहीं, मेरा मुद्दा है जब वैसे तक भगवत गीता में भी ऐसे ही समझा गया कि पहले योग को समझो, फिर परमात्मा को समझो, फिर मेरा पॉइंट है प्रभु जी, पहली बात तो कृष्णा को भगवान, लेकिन मतलब रेफरेंस नहीं दिख रहा है इसलिए। रेफरेंस, हाँ ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है कि कोई कल को एक एग्जैक्ट कोई श्लोक है, ये अभी कपिल मुनि की शिक्षाओं में है, इसके बारे में डिटेल में कपिल मुनि पूरा सांख्य नहीं बता रहा हूँ, किसी के लाइफ स्टोरी बता दीजिए उसमें। लाइफ, जैसे आप बताए ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, जी महाराज, आप बताइए कि वो परमात्मा का दर्शन, अच्छा उसके पहले क्या, उसके पहले जन्म में इम्पर्सनलिस्ट था, या फिर उसके पहले योग करने के पहले इम्पर्सनल था? इसके लिए मतलब सही पॉइंट है कि अगर मतलब एक रेफरेंसेस अगर आप खोज लेना, ये हमारा अब तक का अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप किस सिद्धांत पे आ रहे हैं ना, उस सिद्धांत के पीछे आपका रेफरेंस होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे ये अच्छा सिद्धांत क्वेश्चन नहीं है, दे सकते। अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग इस पे प्रॉपर्ली रिसर्च करके आपको एक डिटेल मुझे नहीं रिपोर्ट, देना है, अगर आप नहीं, सिद्धांत खड़ा कर रहे हैं, हम लोग देखिए, हम लोग जो ये बोल रहे हैं ना, प्रभुपाद दिए हैं क्या, तो फिर मैं मान लूंगा। हाँ, मुझे प्रभुपाद का ही रेफरेंस दिखा दीजिए। यहाँ पे हमने भागवता में जितना हम पढ़ रहे हैं ना लगातार, प्रभुपाद ऐसे बताया है कि हर हाँ, व्यक्ति को निराकारवादी हाँ, जब तक आपके अंदर टिंज ऑफ इम्पर्सनलिज्म होगा तब तक आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाएंगे। वो तो, अरे भाई, वही है, वो अलग चीज है। वो तो अलग चीज, प्रभुपाद की बातों को समझने की प्रयास कीजिए। वो बोल रहे हैं कि हमारे अंदर ये प्रवणता है, मतलब ये जो झुकी, क्या बोलते हैं प्रवणता को, मतलब मैं बंगाली में बोल रहा हूँ, प्रवणता यानी ये पाने का बहुत इच्छा मतलब होता है। देखिए मुद्दा, मैं बेसिक आपको बस सिंपल सा पॉइंट बता रहा हूँ, नॉलेज और रियलाइजेशन, हर एक को उठते ही परमात्मा का रियलाइजेशन नहीं होता है। पहले आदमी आमतौर पे भगवान को सर्वव्यापी रूप में समझता है, भगवान हर जगह है, ऐसा वैसा, पानी के टेस्ट में भगवान को देख रहा है, भगवान को सूरज की आंख के रूप में देख रहा होता है, फिर वो डीटीज भगवान को छोड़ दीजिए ना, डीटीज में धीरे धीरे और इन्वॉल्व होता है, ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण के जब भक्ति ज्यादा सीरियस होता है तब वो डीटीज को भी डीटी से भगवान देखने लग जाता है, डीटी भगवान भी रेसिप्रोकेट करते हैं, फिर वो धीरे धीरे सब व्यक्तियों में भगवान देता है परमात्मा रियलाइजेशन, फिर वो क्या होता है, डायरेक्ट भगवान का दर्शन भी कर लेता है। मेरे को ऐसा डायरेक्ट बताइए ना, किसका डायरेक्ट हुआ है, ये बताइए ना, उल्टा क्वेश्चन पूछने ना, किसका डायरेक्ट हुआ, डायरेक्टली सीधा भगवान का दर्शन हो गया बिना एक प्रोसेस से गुजरे? ये प्रभु 13.15.47 के ये पेपर में लिखा जो आपने अभी बोला, क्या ये भगवान के मर्जी से ये हटेगा तीन जो जो हमारे अंदर है। हाँ, अरे उसके ये बाद ईशोपनिषद में भी लिखा है
ईशोपनिषद तब में हम जब तक देख भगवान पाएंगे। कृपा नहीं होगा, आपको ब्रह्म ज्योति लाइट का है ना एक श्लोक है ईशोपनिषद में लिखा है कि आप ये लाइट हटाइए मेरे सामने से, तभी होगा। भगवान बिना मर्जी के हमें भगवान रिवील ही नहीं होंगे। और आपको नॉलेज हो सकता है, मैं इसमें हम ये नहीं कह रहा हम गलत रास्ते में, हम सही रास्ते में हैं, हमें सही नॉलेज है, उसका बात नहीं बता रहा हूँ। पर हमें सही रियलाइजेशन नहीं। प्रभुपाद जो बताया ना, वो बता रहे कि हमारी टेंडेंसी है कि हम इम्पर्सनल हो जाए कभी भी। हमारी टेंडेंसी है इम्पर्सनल होने का, करेक्ट हाँ, बात है। वही मैं ये प्रभुपाद बता, समझा रहे हैं। अरे तो यहाँ पे इसका इसका मतलब वो श्लोक बताइए प्रभु, इनके सामने खोल देते। श्लोक कौन सा था? किसमें? अरे जिसमें प्रभुपाद बता रहे जब तक मैंने जब मैं इनको थोड़ा नहीं दिखाता हूँ। प्रभुपाद क्या बताया? मैं हाँ 15.47 15.47 3.47 ना, ये Yes. है ये देखिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि चतुष कुमार जो थे शुरू आफ्टरवर्ड, जब उन्होंने ब्रह्मा जी से सुना, जब तक आपने किसी गुरु से सुना नहीं तब तक आप सब निराकारवादी, ठीक है। सुनिए, but afterwards by the grace of their father and spiritual master they understood eternal spiritual from the Lord who was satisfied with. In other words, transcendentalists who aspire to be मतलब impersonal Brahman or localized Brahman not fully satisfied still hanker for more, even if they are satisfied in their mind transcendentally their eyes are not satisfied, but as soon as such person come to realize supreme personality of God हर समय से satisfied हो जाए। इन अदर वर्ड दे बिगिन, मतलब जब तक किसी गुरु से आपने भगवान के बारे में सुना नहीं तब तक आप कैसे भगवान के वादी हो पाओ। पहला पॉइंट तो बिना बिना आप उसके पहले आप क्या थे, जब किसी गुरु से भगवान के बारे में सुना ही नहीं, उसके पहले आप क्या थे? निराकारवादी तो थे। देवी देवता का भी पूजा कर सकते हैं, देवी देवता का हो सकता है, मटेरियलिस्टिक हो सकता है। नहीं, जो लेकिन देवी निराकार देवता मैं आप ये होना बताइए जरूरी नहीं। लॉ नहीं बिल्कुल, अब आप सही पॉइंट पे पकड़ लिया, मैं आप पकड़ लिया हूँ। गुरु जो है ना, जब तक गुरु गुरु ज्ञानी ने तत्व दर्शन नहीं हुआ, अब आपको लग रहा है दुर्गा माँ है, ये सब कुछ फुल्ली भगवान है, कुछ भी है, पर आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नहीं, तो पूरा अंडरस्टैंडिंग वही नहीं, तो तो बता जब रहा तक हूँ पूरा मैं। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेंटल मतलब हाँ क्या बोलते हैं वो, तो मेंटली क्रिएट करता है ना, मेंटली क्रिएट हो रहा है ना। इमेजिनरी क्रिएट तो करता है, बहुत सारा उसका ये घर सब भी ये बनता सब है। लोग किधर क्लासिफाई करेंगे? भगवान को मानते हैं घर लेकिन भी बनाते हैं ना इसके चक्कर में। जो लोग भगवान को मानते हैं, अलग अलग भगवानों को मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ठीक है, अलग अलग लेकिन रियलिटी पूरा जानते नहीं, वो हाँ। लोग वो किधर क्लासिफाई करे जाएंगे? निराकारवादी होंगे, परमात्मावादी होंगे कि भगवान? लेकिन जो देवी देवता मैं भी पकड़ लिया हूँ, हाँ जो देवी देवता का पुजारी वो प्रभुपाद बताया ना, जो हाँ देवी देवता वो साकार भी है, वो निराकार नहीं जो है। देवी देवता का पुजारी है वो क्योंकि इनडायरेक्टली वो भगवान के, रूप को मानते हैं। हाँ ये रूप को भगवान तो मानते भगवान खुद भगवत गीता में हैं, बताया रूप को ना, मानते हैं, जो देवी देवता का पूजा मतलब पूजा करते हैं, रूप को मानते हैं, लेकिन वो फिर भी इम्पर्सनलिस्ट से अच्छा है, बेहतर। मानते हैं, लेकिन देखा है उसके मानते एक तो होगा है ना, नॉलेज, हम थोड़ी ना देखे हैं। इम्पर्सनल नॉलेज हो गया, एक हम होगा थोड़ी ना देखे हैं। इम्पर्सनल रियलाइजेशन हो गया ना। रियलाइजेशन और नॉलेज साकार रूप में भी आ ही नहीं साकार रहा है। नहीं एक रियलाइजेशन की बात हो रही है ना। आप रियलाइजेशन तो बहुत दूर की बात है प्रभु। हाँ तो अगर पॉइंट है, हमें रियलाइजेशन है कि आप अपने आप को अभी अभी क्या नाम है भगवानवादी बोल सकते हो? नहीं, हम क्या साकारवादी है? हाँ हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम उस डायरेक्शन में जा हाँ रहे हम है हैं, नहीं, इसके बल पे, नॉलेज पे बल पे, या फिर रियलाइजेशन? गुरु के बल पे। हाँ, वही नॉलेज के बल पे, हाँ है ना। हाँ नॉलेज पे दम पे हम बोल सकते हैं हम साकारवादी, हाँ तो वही, रियलाइजेशन के दम पे हम नहीं है। हाँ तो वही तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, इससे क्या हो गया? मैं दोनों ये पॉइंट है ही नहीं ना, मैं इम्पर्सनलिस्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। इससे तो कोई पॉइंट है नहीं। इसमें इसी में अपन ने एक जगह और पॉइंट पढ़ा था। अरे नहीं, जो आप सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं उसको सही से प्रूव कीजिए। इसके पहले भी आपका मेरा बहुत सारा चीजों में बहस हुआ। नहीं बहस नहीं, इन सेंस हाँ, क्या हो वही रहा है ना, मतलब अभी ये लोग के साथ clarification। ना मैं रोज पढ़ा रहा हूँ, अब इन लोगों को ना मैं कैचअप, पढ़ता नहीं हूँ कुछ भी। इसीलिए क्या हो रहा है ना, आपको पहले पूरा पढ़ाना पड़ेगा, अब ये चीज हो रहा है, ऐसा चीज हो रहा आप सिद्धांत ये क्रिएट ने ये कीजिए भी ना। पढ़ा था कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि हम लोग भी एक तरह से अभी पर्सनलिस्ट ही हैं, जब तक है। हमें हाँ एक भगवान का तरीके दर्शन नहीं से होगा। प्रभुपाद के भावों को समझने का प्रयास कीजिए। प्रभुपाद बहुत सारा जगह में बहुत सारे बात किए हैं, तो ऐसे बहुत सारे श्लोकों के पीछे बहुत सारा मोटिव लेकर के प्रभुपाद बताया कि एक तरीके से हम इम्पर्सनलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन है नहीं, है ना। इसका मतलब है कि हम लोग नहीं क्या, हम लोग गुरु के बात सुन करके उनके बात में पूरा भरोसा लेकर के कि भगवान है, इसलिए हम साकार माने जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वी आर नॉट, हम लोग है नहीं साकार। ऐसे समझा रहे हैं प्रभुपाद कि हम लोग साकार बेसिकली हम कभी देखे हैं
हमारा नॉलेज भी नहीं है, हम नहीं गुरु के देखिए, नॉलेज के बल पे ही भगवान को मैं साकार मान रहे हैं ना। मैं थोड़ा नहीं सिंपल। आप तो वही बता रहे थे कि हम हाँ गुरु के नॉलेज के बल पे है, खुद का नॉलेज है क्या ना, आपका? ये नॉलेज रियलाइजेशन दो एक चीज है ब्रो। गुरु का नॉलेज और साधु नॉलेज, साधु शास्त्र और गुरु अरे शास्त्र भाई भी मान रहे विद्या ज्ञान हृदय प्रकाशित तो ये बात हैं। होता नहीं, हम्म, उसको नॉलेज कहा जाता है ना, एक्चुअल नॉलेज। हाँ जो एक्चुअल, ट्रांसडेंटल हाँ नॉलेज है वो हाँ हृदय में है होता है, करेक्ट। हृदय में प्रकाशित होता है, वो ट्रांसडेंटल नॉलेज है। और बाहर के जो आप एक्वायर करते हैं जो नॉलेज शास्त्र से या फिर गुरु से, गुरु कोई नॉलेज आपको दे रहा है ना, तो उसके बल पे उसके विश्वास पे आप मान रहे हैं कि हम साकार हैं, आप मतलब भगवान साकार है, आप उस मानवता के मतलब विश्वास के ऊपर, मतलब ये आपका शुरुआत है भक्ति का, क्या बोलते हैं मतलब 9 स्टेज होता है ना, हाँ। नहीं 9 स्टेज होता है ना, विश्वास से शुरू होता है। आदो अच्छा, श्रद्धा, श्रद्धा साधु आदो संग श्रद्धा तो भजन। साधु संग, हाँ। मतलब पहले आपका श्रद्धा से शुरू हुआ, फिर साधु संग गुरु के, मतलब आप गुरु से सुने हैं कि हाँ भगवान साकार है, और उसी मानवता मतलब उसी श्रद्धा के ऊपर ही आपका पूरा भक्ति काम कर रहा है अभी, ठीक है ना। ना आप इम्पर्सनलिस्ट है, ना हम साकरवादी है, ना कुछ नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि भाई देखो हम लोग एक तरीके से निराकारवादी है, हम एक तरीके से ये तो समझिए। हाँ देखिए देखिए पॉइंट है। Just मैं यही थोड़ा सा लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड नहीं, भले लग रहा है, देखो लेकिन है नहीं नहीं देखिए, साकरवादी। मैं आपको हम सीधा लोग बता रहा हूँ। साकरवादी भी नहीं है, निराकारवादी भी मैं नहीं है, आपको आपको ये यहाँ से अचिंत्य वेदांत तथ्य है। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है, ठीक है। पहली बात आपको और नॉलेज होना दूसरा चाहिए। मैं नहीं नहीं, समझ रही मैं क्या बोल समझ रहा रहा हूँ हूँ कि मैं। सबको साकरवादी में जाकर के ही होना पड़ेगा, हाँ ये तो क्लियर नहीं है, नहीं आप नहीं, यही मैं बताना मैं चाह रहे हैं। मैं आप अपना दूसरा एग्जांपल समझ में कुछ और पॉइंट बताना। पहले मेरे को नॉलेज होना चाहिए ना कि दिल्ली करके चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और बिल्कुल मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक बिल्कुल। है। तो पहला चीज है जो अगर स्टेप बाय स्टेप बात करा जाए ना, लेवलिंग देने की बात ही सिंपल थोड़ी है, सिंपल सी बात है। हमें दिल्ली बताया कौन, एक आदमी बता रहा है यहाँ से जाके तुम्हें दिल्ली जाना है, दिल्ली करके चीज, और वो यहाँ से होके गया है, उसे सब पता है, वो गुरु होता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, हमारे पास ऐसे नक्शे वक्शे भी हैं, ये रास्ता है, ये रास्ता, वो भी अप्रूव्ड है, वो गुरु बताया गया ये नक्शे, इसी नक्शे को मान के चलना, जो कि भागवतम और ये सब है, ठीक है। वो प्रॉपर तरीका बता रहा है आपको, यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ निराकारवादी लोग भी हैं, उनको पता नहीं कहाँ जाना है, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं यथो मत तथो पर टाइप, जहां जाना है वहां पर भगवान आपको मिल जाएंगे, हर जगह भगवान है, ऐसा वैसा वो करके उनका कोई नक्शा वक्शा अलग अपना वाला है, अपना अंडरस्टैंड नक्शा वो भी है, लेकिन उन्होंने इस नक्शे का वो अपना, क्या बोलते हैं, मेंटल कोऑर्डिनेशन। हाँ अपना अपना अंडरस्टैंडिंग बना रखा है, ठीक है। वो क्या करेंगे, वो यहाँ तक, और उसको शंकराचार्य ने पूरा मॉडिफाई किया है ना, शंकराचार्य ने उसको काफी सारा मॉडिफाई कर दिया है ना, कि मतलब क्या नाम है, ये मतलब ये भी झूठा है, ये सब कुछ झूठा है ना, ये कुछ भी शंकराचार्य से तो मतलब उनका अलग ही ये, मायावादी वो मायावादी। तो नया दिया है। हाँ ये जो शंकराचार्य, चतुर्मत तत्वमत ये अलग अलग करके खुद के, जतोमत ततोमत तो अलग है ये वो। मेंटल, ये तो प्रभुपाद बताया ना, मेंटल कॉन्डिशन वो खुद के हिसाब से होता है प्रभु। हम भी कभी थे, एक एक किताब है। हम भी कभी भी थे, हम सोच रहे थे कि ये करेंगे तो हम भक्त बन जाएंगे, हाँ मतलब सबके। हम आध्यात्मिकवादी बन जाएंगे, भक्त नहीं। ये करेंगे तो हम कुछ स्पेशल बन जाएंगे। ये तो मेंटल कॉन्डिशन हर वक्त करता है जब तक वो गुरु के शरण में नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं एक्चुअली कि एक्चुअली फाउंडेशन बहुत देखिए, अभी आप जैसे साकारवादी बताया, लेकिन प्रभुपाद जैसे 3 और भी डायरेक्शन देते हैं ना, कर्मवादी, ज्ञानी, कर्मकांडी, ज्ञानी और ये भक्त, है ना। कर्मकांडी लोग वो हैं, भगवान में मानते हैं लेकिन क्या करने के लिए, केवल हाँ इंद्र तृप्ति के लिए। वही तो अब ज्ञानी लोग क्या है, ज्ञानी उसका लोग, मतलब ये नहीं कि वो निराकारवादी है, हाँ नहीं, लेकिन वो उनका शुरुआत स्टेज है। शुरुआती स्टेज है वो मतलब क्या नाम है, और जो इसके 4 बाद तरह के लोग आते हैं ना भगवान के हाँ, पास में, इसके बाद गारंटी भी नहीं है कि वो निराकारवादी बन भी सकता है, बन भी सकता है। लेकिन गारंटी नहीं है। लेकिन साकारवादी भी बन सकता है, हाँ वो तो उनके पास कैसा साधु संग मिलेगा उसके ऊपर नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट है, निराकारवादी बनना सबके लिए जरूरी नहीं होता है, सब भोगवादी बन सकता है, वो सब आदमी बन लोग सकते भोग कर हैं। सकते हैं, लेकिन निराकारवादी बनना एक अलग लेवल का स्टेज है। प्रभु नहीं उसको मेरा स्वीकार करने के मेरा लिए मेरा मुद्दा ये है, उसको भी स्वीकार करने के लिए ना प्रभु भोग को त्याग करना पड़ता है, होता है ना। मेरा मुद्दा सुखदेव ये गोस्वामी प्रभु, सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ पे माँ के पेट आप से ये निकलते बताइए, हुए ही चलिए सब मैं छोड़ के आपको भाग गया था। आपको थोड़ा घुमा के सीधा बात पूछ रहा हूँ। यहाँ प्रभुपाद ने ना ये जो चतुष कुमार है इनको निराकारवादी बोला कि नहीं बोला। है भी था अब भी। नहीं नहीं, अब निराकारवादी हैं, अब वो तो देवी देवताओं को देख रहे हैं, ब्रह्मा को तो साक्षात आंखों से देखे। नहीं हाँ उनको नहीं नहीं, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरा अभी मुद्दा समझिए मैं क्या, अब आप पकड़े गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने डांट दिया क्या? नहीं नहीं, मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, इम्पर्सनलिज्म का मतलब। हर हर नहीं नहीं, मैं इससे मेरे को पहले बोलने दीजिए। जितना भी एग्जांपल दिए हाँ मैं आपको बता दिया। अरे अब सुनिए तो, अभी इस बात को काटिए, आई एम ओके ओपन टू मतलब डिबेट, गलत भी हो सकता हूँ मैं जो बोल रहा हूँ।
निराकार आप ये बता रहे हो, कर्म कांडी जो लोग होते हैं ना, भगवान की देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, उन्होंने फिर भी आज तक देवी देवताओं को देखा नहीं, है ना। चतुष कुमार ने तो ब्रह्मा जी को देखा है, अगर ब्रह्मा जी को देखा है, इसका शिव जी को भी देखा है, उनके भाई, है ना, सबको देख के रखा हुआ है, ठीक है। फिर भी प्रभुपाद उनको निराकारवादी क्यों बोले? उसका पथ निराकारवादी का था। उसका वो देखिए, निराकारवादी का मतलब ये नहीं कि देवी, मैं जैसे पथ बताया अगर ना, निराकारवादी का कर्मकांडी था, का पथ, रुको रुको रुको, मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। पथ अगर आपका निराकार, प्रश्न नहीं नहीं कम कर दिए ना, नहीं मुझे नहीं, समझ अभी नहीं रुकिए चला ना, अभी। नहीं रुके रुके, इधर आपने, आपकी शुरुआत गलत हुआ, मैं उधर भी काटा कट सुनने के बाद कहाँ गया? वो एक्सेप्ट कर रहे थे प्रभु कि हम पहले निराकारवादी हैं, उन सुनने के बाद भी आपका कहाँ दर्शन गया होने के बाद हम डिवोटी बने। 47 या 46 में था ब्रो, एक्सेप्ट कर रहे थे वो। लेकिन ये क्या एक्सेप्ट कर रहे थे प्रभु? निराकारवादी यहाँ पे एग्जैक्ट है 4 वर्ड्स, शुरुआत में स्पिरिचुअल लाइफ में क्या थे? क्या थे? निराकारवादी, है ना। निराकारवादी थे। Afterward, by the grace of the Father and spiritual master, understood the eternal spiritual form of the Lord, and they felt completely. फॉर्म ऑफ द लॉर्ड लिखा तो है, स्पिरिचुअल हाँ फॉर्म हाँ, है भगवान सुनिए के। सुनिए, हाँ जब तो अभी किस अनु और क्या एंड फेल्ड कंप्लीटली। पूरा सुनिए, फेल्ड मतलब अनुभव किया, पूरा समझिए, पूरा समझिए, पूरा समझिए। सेटिस्फाइड। कृपा मिली गुरु कृष्ण, गुरु की कृपा से कब? अरे आप तो कुछ और प्रश्न कर रहे थे। नहीं नहीं, अरे नहीं, मैं आपको आपको इसका आंसर इसमें थोड़ा क्लियर समझना पड़ेगा एक्चुअली। ये ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था नॉलेज, फिर भी भगवान को देखे नहीं थे वो। जब देखे कौन अभी देखे नहीं थे? इस चैप्टर में, जब चतुष कुमार ने देख लिया है, तब ये बताने सेटिस्फाइड हुए हैं। भगवान को नॉलेज था। कहाँ देख लिए हैं? अरे ये इस चैप्टर में जय वो तो विजय वाले, चतुष कुमार जो देखे थे भगवान को, देखे सामने सामने देखे, तब ना उनको satisfied। भगवान जब सामने आए थे, मैं जो वो तो क्या बोलते हैं, तुलसी चरण का, तुलसी का घ्राण ये लेकर के देखिए ना, भक्त बन हाँ, गए थे। तुलसी चरण, तुलसी तुलसी सूंगी थी, पर वो भगवान का कब दर्शन मिला भी, था? भगवान का दर्शन भी किए थे भाई, हाँ तो वही ना। तभी सेटिस्फाइड हुए। ये जब जब शुरुआत अरे में, ठीक है, तो आपका पॉइंट क्या था? 44 में ब्रो, मेरा पॉइंट 44 में। point ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये है कि देखिए, शुरुआत में हर कोई इम्पर्सनलिस्टी था, उसके बाद मतलब जो देवी impersonality। देवता है जब तक गुरु से सुना नहीं, देखिए, देवी देवता ने भी गुरु से सुना है, चतुष कुमार गुरु से सुना है। चतुष कुमार हाँ। देवी देवता को देखते थे, उनका पूजा हाँ। नहीं करते थे, उनको मानते नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे? मतलब भाई वो उनके बीच में रहने वाले इंसान है। अरे आप ये तो भावनाओं को समझिए। समझिए, पॉइंट कहने का मतलब ये था, जो अरे देवी देवताओं में मानने वाला व्यक्ति भी साकारवादी कैसे होगा? वादी किसको कहते हैं? जो जिसका सेवा करते, जिनको मानते हैं ना, वो जी। देवी देवता का सेवा करते थे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो वो पॉइंट मान लिया। क्या बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, आपका पॉइंट मान लिया, लेकिन मेरा मुद्दा है कि मतलब अगर साकारवादी का मतलब क्या, दर्शन जो जो देवी देवता का पूजा करते हैं वो साकारवादी होते हैं। निराकारवादी का स्टेज अलग है प्रभु, वो मतलब पूरा पथ से हटके स्टेज है। साकारवादी, देखिए, साकारवादी कोई भी हो सकता है, वो भोगवादी भी साकारवादी हो सकता है। हम्म। बहुत सारे भोगी व्यक्ति है जो भगवान को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, पता है ना, वो भोगी एक भी है। वैभव प्रभु, जो हमारे Yes. शास्त्र प्रिय प्रभु बता रहे थे ना एक चीज, एक क्या? प्रोपर डिक्शनरी की सख्त आवश्यकता है इस दुनिया में, यस, है ये ना। बात है। मतलब क्या होगा ना, वरना ये जो डेफिनेशन से बहस होता रहेगा, कभी इसका आंसर नहीं आएगा। जब तक हमें सीधा एक डिक्शनरी होनी चाहिए, देखिए निराकारवादी क्या डेफिनेशन है, इसका क्या डेफिनेशन, इससे क्या डेफिनेशन, वरना अभी हमारा रीडिंग नहीं हो करके हम लोग अपने स्पेकुलेशन में डूब जाएंगे सब लोग। अरे यही तो रियलाइजेशन है ना प्रभुपाद हरे की कृष्ण बातों प्रभु को, जी, आप कुछ समझ रहे हैं, मैं हरे कुछ कृष्ण। सब समझ रहा हूँ। हाँ यही तो अपना क्या अपना है, realizations है। निराकारवादी को इंग्लिश में इम्पर्सनिस्ट बोलते हैं ना? हाँ, इम्पर्सनल। मैं अभी प्योरिटी से फोर्स वाला जब पूरा खत्म करूंगा ना, उसके बाद मेरे को लग रहा है एक्चुअली इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। मतलब एक होता है ब्रह्मवादी, एक होता है मायावादी, अब निराकारवादी। सिंपली बताऊं क्या? हाँ, निराकारवादी का स्टेज जो होता है ना, वो उसको भोगी नहीं, भोगी में काउंट नहीं होता, त्यागी में काउंट होता है। त्यागी में काउंट होता तो है। त्यागी में सुखदेव गोस्वामी हुए थे कि नहीं? थे, थे सुखदेव ना? गोस्वामी त्यागी थे। तो वो निराकारवादी है। हाँ। निराकारवादी का स्टेज अलग है, जो आप बताए ना, मैं जैसे कि देवी देवता का एग्जांपल दिया, फिर कर्मकांडी लोगों को, तो वो लोग निराकारवादी हो नहीं पाएंगे प्रभु।
उसके लिए तपस्या करना पड़ता है, निराकारवादी के लिए भी, करेक्ट करेक्ट। है ना तो प्रभु? ये वो ये तपस्या आप उनसे होगा नहीं, वो लोग कर्मकांडी वाला वो हवन फवन कर लेंगे, कर्मकांडी वाले, हाँ वो तो भोगी लोग हैं, लेकिन वो भोगी है, वो साकारवादी भी नहीं है, निराकारवादी भी नहीं है, त्यागी भी नहीं लेकिन है। उसका फर्स्ट स्टेज है भोग। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझे। एक ये पूरा सांख्य फिलोसफी के अंदर आ रहा है कि एक्चुअली कौन क्या है, उसका प्रॉपर टैगिंग करना, उसका प्रॉपर डेफिनेशंस करना। अरे क्या भगवत गीता में तो बताया है ना, बताया भगवान ने बताया ना, बताया। जो जिनका सेवा करता है वो क्या था, मैं देखिए इतना याद नहीं रहता मुझे, मैं पढ़ता नहीं, कोई आपको नहीं, पता है। तो कोई नहीं। जो देवी देवता का पूजा करता है आपने उसका मुझे मोटिवेट कर दिया प्रॉपर नहीं, डिक्शनरी बनाने के लिए। हाँ जो भगवान का पूजा सेवा करते हैं उनको भक्त कहते हैं, जो हाँ देवी देवता का पूजा करते हैं उनको दूसरे कैटेगरी, जो भूत पिशाच के पूजा करते हैं वो दूसरे कैटेगरी, हाँ। ऐसे कैटेगरी वाइज है ना। तो आप भूत पिशाच के पूजा करने वाले उसको तो तांत्रिक कहते हैं, उसको आप थोड़ी ना बोल पाएंगे कि वो निराकारवादी है। जी प्रभु, आपका ये पॉइंट सही है। मैंने अभी सर्च मारा परप्लेक्सिटी माता जी में, प्रभुपाद बोले हैं जी कि डेमी गॉड वर्शिपर्स अलग है, इम्पर्सनलिस्ट अलग है। प्रभु जी, हम्म क्योंकि आप भी यहाँ पे है, मैं तो इनसे बात कर रहा था तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ, मेरे मैं कुछ पढ़ता पढ़ता नहीं हूँ प्रभु, मैं मेरे जीवन में मेरा भक्ति शुरू हुआ तो था ये तो भक्ति धाम रसम, की कृपा यानी है। भक्ति रसामृत सिंधु से शुरू हुआ था भक्ति। अभी तक मैं भागवतम भी पूरा कंप्लीट नहीं किया और ना ही कुछ, बस भगवत गीता थोड़ा बहुत वो पढ़ लिए थे। तो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो नॉलेज आता है ना, मैं जो इनसे डिबेट किया ना, ये पूरा मेरे हृदय में प्रकाशित नॉलेज के ऊपर, मेरा पास कोई शास्त्रिक रेफरेंस नहीं है, नहीं नहीं है, लेकिन ये कुछ बात बताया जो मेरे हृदय मानना नहीं चाहा, तो मेरे हृदय को छोड़ दिया, चलो इनसे डिबेट करो। नहीं तो पर तो मैं मैं आपको बताया ना कि हर कोई किसी को, देखिए प्रभुपाद को आप गलती बोल रहे हैं कि प्रभुपाद बोले हैं, मैं आपको समझाया ना कि प्रभुपाद बोला कि लाइक दैट, मतलब उनके जरा हो सकता है, तो मतलब जैसा, मतलब क्या बताया था शब्द कि एक तरीके से निराकारवादी है, मैं अभी इसका मैं आपको भाव समझाया ना कि एक तरीके से मतलब क्या, कि हम गुरु के बातों को सुन करके मतलब आंखों मूंद करके मान रहे हैं कि हाँ है, कोई है, हम देखे नहीं, इसलिए हम लोगों को प्रभुपाद डिफाइन कर रहा है। ये चीज को आप गलत समझ लिए, इसलिए शायद प्रभुपाद चाहते थे ये चीज को क्लियर करना। ठीक है, हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, ठीक नहीं है ना, अभी हम तो लोग क्या, इसके ऊपर आप लोग रिसर्च कर इसके ऊपर लीजिए। प्रभु जी हम लोग यही एक ये जो क्वेश्चन है ना, इस पे प्रॉपर से एक रेफरेंसेस बना कर ही समझते हैं कि प्रभुपाद कहना क्या इसके चाह ऊपर रहे हैं, स्टडी तो कर ये लीजिएगा पॉइंट कि ये प्रभुपाद raise क्या ना करते हैं, क्या चाहते हैं। है ना। परप्लेक्सिटी माता जी पे इतना भरोसा मत करिए, समझे। ये हाँ जो देखो, ये मैं एआई बस एआई बता रहा गलती हूँ। एआई पे एग्जैक्ट भरोसा नहीं करना है। आपको कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। एआई के पास एआई, वेदा बेस में अपन सर्च मारिए इम्पर्सनलिज्म और ये सब वर्शिप, इसके बाद प्रभुपाद ने साइंस और सेल्फ रियलाइजेशन जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। मैं तो पढ़ता हूँ। हाँ ये आप जरूरत पढ़ने लगा, पर वो बड़ा बड़ा हाँ, नहीं डिफिकल्ट हो एक्चुअली रहा है। क्या होता है ना, एक्चुअली क्योंकि कंफ्यूजन हवा में, एग्जैक्टली प्रभुपाद ने क्या कहा, कब कहा, और इतनी जल्दी कोई खोज नहीं पा रहा। हम सब ने बहुत सारी बुक्स रीड करे हैं, अब हम्म हमको यही अब यही ले कोई स्पेसिफिकली एग्जांपल पूछ रहा है, सब कुछ पूछ रहा है ना, वहां पे थोड़ा मेरे को याद, अभी हम लोग पढ़ते पढ़ते पढ़े थे, प्रभुपाद क्लियर लिखे थे कि इम्पर्सनलिज्म है, और उसके बाद में धीरे धीरे जब तक, और ये शायद जब चतुष कुमार ग्लोरीफाई कर रहे थे ना भगवान को, तो वहां पे एक पॉइंट और बोले थे ना चतुष कुमार, कहाँ गया। तो जी सुनिए, हमारे जब एनडीवी में हुआ था ना ट्रेनिंग, हम्म वहां पे हमें मतलब कोर्स दिया गया था प्रभुपाद के मोड एंड मिशंस को समझना। ठीक है, तो हम लोग जो कुछ भी करें प्रभुपाद के वाणी को गलत मत समझ लीजिए। हाँ हाँ ठीक है ना, ये जो भी आप लोग डिक्शनरी बनाएंगे कुछ भी करेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ वो हो जाता है ना, हम्म। मतलब कुछ नया रंग लग वी नो जाएगा तो दैट दिक्कत हो जाएगी। यू आर मैनिफेस्ट, नहीं नहीं, अरे हम लोग एज इट इज, हम लोग प्रभुपाद की डायरेक्ट इज आप बोले नहीं थे एक बार, 1970। जो वो जीबीसी का एक कॉमेडी था, जो वो प्रभुपाद के जितने भी लेटर्स है उसको ये करते थे, तो हाँ वो माता जी वाला जो ये था हाँ, कि माता जी उनको मॉडिफाई करा था। हाँ मॉडिफाई किया था, हाँ वो वैसा वाला केस ना हो प्रभु, वो इसलिए प्रभुपाद को समझना बहुत बहुत जरूरी है। प्रभुपाद को समझने के लिए हम लोग उनका ओरिजिनल बुक पढ़ रहे हाँ हैं, ठीक है, नोट्स बनाते हैं, टेस्ट करते हैं, वो धीरे धीरे हम लोग अभी इन स्टेज में, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है। उसके बाद नहीं नहीं, बताऊँ, आप लोगों को क्लियर है सुना है, कोई सिद्धांत आप दे रहे हैं ना, जैसे कि आपका ये सिद्धांत था इसलिए मैंने आपको रोक दिया हाँ कि मत बोलिए। मैं ऐसे आपको तो फ्रैंकली बता रहा था, लेकिन थोड़ा गंभीर डिस्कशन में चला गया कि मत बोलिए ऐसा नहीं नहीं, सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है ना, क्योंकि ये सिद्धांत। सिद्धांत छोटे से ही गुजब जो है ना, वो हम्म। जो क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं आपका क्या, तो वो छोटे ठीक है से ही ठीक है, बड़ा नहीं होता आप है प्रभु। सही है, भगवान देखे हम लोग अगर हृदय साफ हो, कुछ कुछ डायरेक्शन में एक चीज तो आ रहा है कि हमें हर चीज का क्लैरिटी के ऊपर वो डिटेल में डेप्थ रखना पड़ेगा।
मेरे को लग रहा है मैं पढ़ा था, our dear you are not manifested even though you are seated in every word, but as far as you are concerned, although you are unlimited, the statement you have heard from our father through the years have now been actually realized by the so-called yogis who concentrate, meditate upon impersonal describe. The word Srimad described as a person who is expected to be expert in yoga. We do not find supreme personality. The persons are called Duratma, which means person who are very crooked heart, little angel, just opposite to Mahatma. The so-called yogis who are engagement. चलिए मेरा आज ड्रामा का बड़ा बस He is seated within the heart. Although the ये देखिए, although the first realization of the supreme absolute is impersonal, one should not remain satisfied with the experience with the impersonal effulgence. In Ishopanishad, the devotees praise the glaring effulgence of Brahman may be removed by the eyes. हाँ ये लिखा है. Similarly, although the Lord is not visible in the beginning because of glaring bodily, if a devotee sincerely wants to see him, the Lord is revealed. In Bhagavad Gita, the Lord cannot be seen by our imperfect eyes. He can be heard by imperfect ears and cannot be experienced by our imperfect senses. But if one engages in devotional service with faith and devotion, God reveals Himself. Devotees are actually sincere, although they heard from their father Brahma about the personal feature, only impersonal feature. ये देखिए, ये जो लिखा हुआ लाइन क्लियर लिखा है, उन्होंने भगवान के बारे में ब्रह्मा से सुना. कैमरा ऑन है क्या? कैमरा ऑफ है. ठीक. उन्होंने भगवान के बारे में ब्रह्मा से सुना, लेकिन फिर भी मतलब ओनली इम्पर्सनल फीचर ऑफ ब्रह्मन वाज रिवील्ड टू देम. भगवान रिवील करते हैं. ये इम्पर्सनलिस्ट इज अबाउट योर रियलाइजेशन. रियलाइजेशन हम लोग किस पथ पे, पहला वो पॉइंट है, पर प्रभुपाद का मूड ये है रियलाइजेशन के ऊपर है. इसलिए यहाँ पे परपट में क्लियर बताया. देखिए उन्होंने सुना था भगवान के बारे में, लेकिन केवल इम्पर्सनल फील रियलाइज हुआ. और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में ये देखिए प्रभुपाद ने क्या लिखा है, जो फर्स्ट रियलाइजेशन है ना, although the first realization of absolute truth is impersonal Brahman. सबसे पहले फर्स्ट रियलाइजेशन impersonal ब्रह्मन का होता है. ये तो नहीं लिखा कि रैंडम रियलाइजेशन, पहला रियलाइजेशन ये होता है. और यहाँ पे प्रॉपर देखा है. फिर हाँ, और ये देखिए नहीं फिर हाँ, इम्पर्सन ब्रह्मन के बाद उसके बाद यहाँ पे ये ब्रह्मा वाला लॉजिक पढ़िए ना. ये ब्रह्मा के बारे में भगवान ने उनसे पर्सनल रूप के बारे में सुना था, भगवान के पर्सनल रूप के बारे में सुना था, पर उनको केवल इम्पर्सनल फीचर ही रिवील हुआ था. अब जाकर के जब सामने देख पाए तब पर्सनल भगवान का रिवील हुआ है, तब वो पर्सनलिस्ट हुआ. तो ठीक है, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती नहीं, जो मैं कह रहा हूँ, आप मैं सही सिद्धांत बोल रहा हूँ. अब मैं आपको जो, आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ. मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो मैं प्रभुपाद जो यहाँ पे लिखे उस हिसाब से बता रहा हूँ. प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, प्रभुपाद रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं. ओके, हाँ तो ठीक है. प्रभुपाद यहाँ पे सारी, और हम लोग भी रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब तक अभी हम निराकारवादी है. हाँ, अब ये मैंने तो वही बताया ना. यही तो भाई मैं बताऊं, हम दोनों सही बात बोल रहे हैं. तो मैं तो वही मैं लेकिन प्रभुपद बताया ना, एक तरीके से आप खुद को निराकारवादी तरीके का मतलब रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ वही. मैंने अरे हर आप लोग सुन नहीं रहे थे. मैं शुरुआत से नॉलेज और रियलाइजेशन दोनों पॉइंट बोल रहा था. मैं तो शुरुआत से बात बोल रहा था. नॉलेज है हमें, जैसे ब्रह्मा ने नॉलेज दिया था, रियलाइजेशन नहीं. पता नहीं कब होगा ब्रो, तब तक ऐसे ही अभी बकवास शायद हमें करते हैं। इम्पर्सनल रियलाइजेशन भी नहीं है ढंग से. हमने क्या आपको तो पता है ना, इम्पर्सनल स्टेज के लिए आपको अलग से इम्पर्सनल रियलाइजेशन में भी देखिए प्रॉपर लिखा है, भगवान लाइट के रूप में रिवील होंगे. हमें वो भी कहाँ दिख रहे हैं? हाँ, लाइट आपको कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. लाइट के हम तो आसपास के कुछ नहीं. हमें अभी रियलाइजेशन आया नहीं था. अरे इसलिए तो प्रभुपाद बताया ना कि हम एक तरीके से निराकारवादी हैं. हाँ. लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम निराकारवादी होकर के ही गुजरेंगे, जैसे आप बताए थे. ये फर्स्ट रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? अरविंद प्रभु जी, First हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हाँ हाँ तो अरविंद प्रभु है, रियलाइजेशन दूसरा चीज है ना. हाँ? भगवान के शायद बाकी प्रभु लोग सो रहे हैं, आनंद तो यहाँ पूरा सो रहा है। अरे थोड़ा ज्यादा डीप डिस्कशन हो गया ना, सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो. बताइएगा ऐसा ही. नहीं नहीं, अच्छा है. देखिए मतलब मैंने एक्चुअली इस चैप्टर का टेस्ट नहीं लिया है. जो हमने अभी पहले पढ़ा है ना, टेस्ट नहीं लिया है, इसलिए हमारे लड़के लोग थोड़ा. आज 12 बजा प्रभु दिया. आंसर क्या है बता दीजिए कम से कम, पूरा बस तो आप लोग कहोगे। हाँ, अरे बता तो दिया. आप अभी कोई नहीं, वो पिछले चैप्टर के परपट दोबारा देखिए, उसमें जो जो चीजें लिखी हुई है ना, वो आप प्रभुपाद वहां पे रियलाइजेशन का सारा बातें करे ना. ब्रह्मा जी से सुना तो है, जब डायरेक्ट ब्रह्मा जी से सुना है, हमारे क्या नाम है, परंपरा के हेड से सुना है, ठीक है. फिर भी प्रभुपाद उनको इम्पर्सनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको इम्पर्सनल रियलाइजेशन था. हम लोग भी मतलब एंड ऑफ द डे जब तक भगवान को रियलाइज नहीं करेंगे, हम कैसे खुद को, मतलब एक होता है वैष्णव का एक ब्रॉड डेफिनेशन होता है, क्या वैष्णव मतलब, हाँ जो भी मतलब माला करता है ये करता है. लेकिन अगर आप ब्राह्मण और वैष्णव वाली किताब पढ़े तो भक्ति सिद्धांत महाराज जहाँ पे बता रहे हैं, वैष्णव मतलब कौन है? जो शुद्ध हरि नाम करता है. तो फिर हम लोग वैष्णव भी नहीं है ना. हाँ, रियलाइजेशन रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. लेकिन आप नॉलेज, हम ब्राह्मण भी नहीं है,
नहीं, नॉलेज हम और सुधरे। आपका जो क्या बोलता है, जो साधना है, हाँ साधना तो हम इम्पर्सनलिस्ट वाला है नहीं। नहीं, साधना वैष्णव वाला है। वही हम लोग बता। उस स्टेज में साधक स्टेज पे तो हैं। कौन सा स्टेज आपका ज्यादा इस तरफ के वोटिंग दे रहा है? आपका बस रियलाइजेशंस के ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम लोग यहाँ पे हमें प्रभुपाद को समझना है, मैं बता रहा प्रभुपाद हूँ क्या ना, बोल रहे हैं। हाँ प्रभुपाद की बात ही बता रहा हम्म हूँ, रियलाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि एक साधना, हम्म हमारे प्रैक्टिसेस कैसा है, आप प्रैक्टिसेस चीजें हम। मिक्स कर रहे हैं। अभी हम और आप में अच्छे से बात करेंगे, अभी ये लोग बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हम आपसे हरे कृष्णा, हम लोग आपसे विदा लेंगे, वरना हम इनसे भी अलग अकेले में डिबेट करते हैं, ये खिचड़ी पकाने जा रहे हैं। ठीक है ठीक प्रभु जी, है, हमारा आप लोग कंफ्यूज मत होना। सिंपल जो जो अभी पढ़ा है ना, अभी पिछला चैप्टर का टेस्ट लेना जरूरी है आप लोगों का, वरना क्या होगा ना, आप लोग बहुत गजब कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हाँ आ गया भाई। चलिए। पांचात कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। नंद कोटि वैष्णव हरे कृष्ण।